नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीछे सवानी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों यह वीडियो सीटेट, यूपी टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम समास की ट्रिक बताएंगे कि समास को आपको कैसे पहचानना है। आपने इस वीडियो को देख लिया तो समास का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा गारंटी के साथ। दोस्तों सीटेट में अभी एक प्रश्न पूछा गया था समास से, ठीक है ना, तो उसको देखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आप जो है इसको देख लीजिए, आपका कोई भी प्रश्न समास से नहीं छूटेगा। ठीक है, देखते समास का मतलब क्या होता है दोस्तों। समास का मतलब होता है संक्षेपण, ठीक है ना, किसी चीज़ का संक्षेप जिसका कुछ अर्थ निकलता हो दोस्तों। ठीक है, संक्षेपण का मतलब ये है कि संक्षेप तो हो लेकिन उसका कुछ अर्थ निकलता हो। दो शब्दों से योग, ठीक है, दो शब्दों के योग से समास बनता है दोस्तों। ठीक है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं दोस्तों। इसमें सिर्फ दो पद होते हैं, याद रखिएगा। समस्त पद, ठीक है ना, दोनों को मिला करके एक समस्त पद बनता है जिसे समास कहते हैं दोस्तों। जैसे शिव, ठीक है, प्लस भक्त यानी शिव भक्त हो गया, ये पहला पूर्व पद हो गया, और भक्त उत्तर पद हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक, आपके समास हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन में। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आगे चलते हैं। ठीक, आपको 2 मिनट के अंदर हम पूरा समास बता देंगे, और इतना बढ़िया से कि ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में आप जो है इससे प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी पेपर हो, अक्सर हिंदी में समास पूछा जाता है। देखते हैं दोस्तों, अव्ययीभाव समास क्या होता है। देखिए, अव्ययीभाव समास, अव्ययी यानी मतलब जो अव्यय से समझ में आ रहा है कि अव्ययीभाव समास क्या है। इसमें दोस्तों पहला पद अव्यय होता है और यही प्रधान होता है दोस्तों। पहला पद ही इसमें प्रधान होता है। देखिए, अव्यय क्या होते हैं, ठीक है, जिससे कोई विकार न उत्पन्न हो, यानी जिसके टुकड़े न किए जा सकते हो। जब, तब, यथा, भर, तथा, अतएव, अभी, ठीक है, प्रति, आ, या, ही, भी, तक, ये सब अव्यय हैं दोस्तों। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है ना। इनका खुद का अर्थ होता है एक। तो अगर ये, ठीक है, शब्द लगे हुए हैं आपके समास में तो वो समास अव्ययीभाव होता है। देखते हैं कैसे। देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, भरपेट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भरपेट यानी यहाँ से भर क्या है, ठीक है ना, अव्यय है, ठीक है। यथा योग, यथा क्या है, ठीक है, अव्यय है। यथा क्या है दोस्तों, अव्यय। इसमें अव्यय लगे होंगे पहले पद में दोस्तों। अब जो पहला, देखिए पहला पद है, ये पहले पद में अव्यय जरूर लगा होगा। प्रति भी अव्यय है, प्रतिदिन ये भी अव्ययीभाव समास है। आजीवन, ठीक है, आजीवन भी अव्ययीभाव। अजन्मा हो गया, आ देखिए सब में लगा है, देखिए सब में अव्यय लगा हुआ है। तुरंत आप पहचान जाएंगे, 1 मिनट में पहचान जाएंगे। बीचों बीच, देखियो बीच ही बीच में, देखिए ही लगा है ना बीच में। यथाशक्ति, अनुरूप, देखिए अनु लगा है ना, अनुरूप अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों तत्पुरुष समास आता है। क्या आता है, तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, इसका एक परिवार होता है। ये दोस्तों जो आपके कारक होते हैं ना, सभी कारक से मिलकर के बनता है। ठीक, इसमें देखो प्रथम पद गौण होता है, ठीक है ना, पहला पद, ठीक है ना, प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद, और जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। देखिए कैसे, गगनचुंबी, ठीक है, इसमें गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। गगन को चूमने वाला, देखिए को लगा हुआ कारक चिन्ह, इसका लोप हो गया, गगनचुंबी लिख दिया गया। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, देखिए के लिए क्या है आपका, कारक है। अब देखिए कौन कौन से कारक हैं जिसमें आते हैं आपके। देखिए कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने, संबंध का की रे, और अधिकरण में पर, ये सब आता है दोस्तों। देखिए कर्म, यहाँ पर गगन चुंबी हो, गगन को, ठीक है, चूमने वाला को आया ना बीच में। करण से, ठीक है, हस्त, लिखित, हाथ से लिखित। संप्रदान को के लिए आएगा, हथकड़ी, ठीक है ना, हाथ के लिए, देखिए के लिए आ रहा ना बीच में। अपादान से, पथ भ्रष्ट, ठीक है ना, पथ से भ्रष्ट, ठीक है, जब आप उसको मतलब जो है डिटेल करेंगे तो पद से भ्रष्ट से आ रहा ना बीच में, ठीक है ना। पद और भ्रष्ट अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये पथ, पथ या पद भ्रष्ट या पथ भ्रष्ट, ठीक है ना। इसके बाद संबंध दोस्तों, का की रे रे, ठीक है ना,
इसमें घुड़दौड़, देख घोड़ों की दौड़ की आ रहा है ना, संबंध देख, घोड़ों का दौड़ से संबंध है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, में पर होता है दोस्तों, ठीक है ना। आधार होता है कोई चीज़, जैसे चिड़िया डाल में बैठी है, चिड़िया का आधार क्या है, डाल है। तो जलमग्न, जल में मग्न, में है ना, ठीक है ना, इसमें में आया। इसके पश्चात दोस्तों आपका आता है द्विगु समास। द्विगु समास देखिए, द्विगु से समझ में आ रहा है दुई, द्विगु, दुई दुई आ रहा है ना, तो दुई का मतलब क्या होता है, संख्या। तो इसका मतलब इसमें संख्या जरूर पूछी जाएगी। पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष, यानी दूसरा पद इसमें प्रधान होता है दोस्तों। जैसे नौ ग्रह, नौ क्या है, संख्या है आपकी, ग्रह क्या है, ठीक है ना, ग्रह आपका प्रधान है, क्योंकि नौ ग्रह की बात हो रही, ग्रह इसमें ग्रह ही तो प्रधान है पूरे उसमें। त्रिभुज तीन, ठीक है। भुवनों का समूह, इसमें हमेशा देखिए पहले पद में दोस्तों संख्या जरूर आएगी, संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। द्विगु, द्विगु दुई लगा हो दोस्तों, द्विगु आप तभी तुरंत आप दुई लगा हो तो इसका मतलब दुई का मतलब दो होता है, दो एक संख्या है, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों आपका है द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व से समझ में आ रहा है, द्वंद्व हो रहा मतलब उनमें क्या, द्वंद्व मतलब प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो इसमें प्रतिस्पर्धा की बात आएगी, विलोम होंगे, इसमें संबंध होगा और दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे दोस्तों आय व्यय, ठीक है ना, आय और व्यय है, ठीक है। आय और आय के बाद जैसे हम कमा रहे हैं कोई, इसके बाद व्यय हो जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद माता पिता, देखिए दोनों में संबंध दर्शाया जा रहा, अन्न जल दोनों में संबंध है, ठीक है ना। अब इसके बाद धर्माधर्म, अगर जब इसका आप छंद विच्छेद करोगे तो धर्म और अधर्म की बात हो रही है, यानी विलोम शब्द है, क्या है इसमें, विलोम, धर्म और अधर्म, ठीक है ना। तो ये शब्द क्या हो गए, द्वंद्व, द्वंद्व होता है दोनों में, क्या होता है, द्वंद्व, ठीक है। आप बिल्कुल प्रतिस्पर्धा होती है, याद रखिएगा, रात दिन, रात और दिन, ठीक है ना, विलोम हो गए, ये शब्द जो है क्या होंगे, द्वंद्व समास होंगे। आगे चलते हैं, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है, ये बहुत ही मतलब इसको आप जो है कभी भूल ही नहीं सकते हैं। विशेषण और विशेष होता है इसमें दोस्तों, उपमेय और उपमान होता है, प्रथम पद गुणवाचक होता है दोस्तों, क्या होता है, गुणवाचक होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें जैसे आ गया कमल नयन, कमल के समान नयन, किसके समान, कमल के समान, उपमेय उपमान की बात हो रही है, कमल उपमेय और ये, ठीक है, नयन उपमान, ठीक है ना। मतलब देखिए दोस्तों इसमें कमल के समान, कमल की तुलना किससे की जा रही है, नयन से की जा रही है, कमल की तुलना, ठीक है ना, सॉरी, नयन की तुलना किससे की जा रही है, कमल से, नयन जो आपका है उसकी तुलना कमल से की जा रही है। मुख चंद्र, ठीक है, इसमें तुलना, कर्मधारय समास में हमेशा तुलना होगी, विशेषण विशेष होंगे। मुख के समान चंद्र, मुख चंद्र मतलब मुख के समान चंद्र, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जैसे कमल नयन आपको हो ही गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, नयन क्या है आपका, विशेष है, और कमल क्या है, विशेषण है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें विशेषण और विशेष की बात होगी, हमेशा क्या होगा, विशेषण और विशेष की बात होगी, आप हमेशा याद रखिएगा, विशेषण एवं विशेष। विशेष का मतलब संज्ञा होती है, विशेषण का मतलब जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाए। देखिए नयन की विशेषता यहाँ पर क्या है, कमल है, कि नयन कमल के समान है, तुलना हो रही दोनों में, ठीक। घन श्याम हो गया, जो घन है वो श्याम की मतलब तरह है, यानी मतलब घन जो है आपका बादल काला है, ठीक है ना, तो उसकी बात हो रही, देखिए तुलना हो रही, काला का मतलब क्या होता है, ये विशेषण हो गया, घन का मतलब क्या होगा, विशेष हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए महात्मा लिखा हुआ है, ठीक है, महात्मा ये गुणवाचक, ये गुणवाचक शब्द होगा, ठीक है। महान, महान क्या है, गुण, और जो आत्मा है यानी महात्मा, ठीक है ना। यानी कर्मधारय समास में आप बिल्कुल याद रखिएगा, विशेषण और विशेष की बात होगी, हमेशा विशेषण और विशेष, उपमेय उपमान, तुलना होगी दोनों में, और पहला पद जो है गुणवाचक होगा और उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें उत्तर पद प्रधान, यानी देखिए नयन इसमें प्रधान है, कमल, ठीक है ना, नयन आपका विशेषण जो विशेष है, ठीक है ना, वो आपका प्रधान है, विशेष मतलब आपका संज्ञा, ठीक है। आगे चलते हैं,
इसके पश्चात दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास आता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें तीसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दो पद होते हैं, आपको बताए हमने समास में, दोनों पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, एक तीसरा पद प्रधान होता है। दशानन, ठीक है ना, 10 है आनन जिसके, दशानन का अर्थ क्या होता है, जैसे रावण। और आपको बहुब्रीहि बता दे, जब पर्यायवाची शब्द हों, ठीक है, पर्यायवाची शब्द इसमें आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, जैसे पंकज, ठीक है ना, पंकज क्या होगा, पंकज की पर्यायवाची क्या हो, कमल होती है ना, पंकज भी आपका बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है ना। गौण शब्द होंगे इसमें, यानी मतलब देखिए, जो ऐसे शब्द हों, ठीक है ना, जो जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, ठीक है ना, वो शब्द होंगे इसमें। जैसे पंकज क्या, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, पर इसका पर्यायवाची कमल होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा अर्थ निकला, पंकज का कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है, तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे नीलकंठ शिव, नीलकंठ को शिव को कहते हैं, चक्रपाणि विष्णु कहते हैं, चंद्रमौली शिव कहते हैं। और जैसे कोई संख्या लिखी हो 1 और 30, तब भी आपका बहुब्रीहि समास है। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है, तब आपका द्विगु समास होगा, ठीक है, द्विगु जो संख्या वाला है। अब आप एक चीज़ और बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, जब ऑप्शन में, ठीक है, द्विगु कर्मधारय, ठीक है, अब बहुब्रीहि तीनों हो, ठीक है ना, और जैसे कोई समास दे दिया, ठीक है, जो मतलब तीनों समास है, देखिए आपको बता दें, जैसे दशानन में आपका बहुब्रीहि कर्मधारय दोनों है, ठीक है ना, और वो और द्विगु समास भी है, दशानन में बहुब्रीहि भी है और द्विगु समास है। तो दोस्तों उस स्थिति में हमेशा जो है क्या कहते हैं, बहुब्रीहि ही सही होता है, क्योंकि बहुब्रीहि मतलब इन सबसे अलग होता है, यही मतलब हीरो होता है सबका, ठीक है ना। बहुब्रीहि दोस्तों ही मतलब होगा ऑप्शन में सही, ठीक है ना। जब भी तीनों हों, अगर तीनों में आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तीसरा पद प्रधान मिल रहा है, तो हम बहुब्रीहि समास सही होगा, ठीक है। दशानन की जैसे है, तो उस समय क्या दोस्तों, आपका बहुब्रीहि सही होगा। द्विगु समास भी है उसमें, लेकिन द्विगु नहीं सही होगा। नीलकमल है, ठीक है, नीलकमल में, ठीक है, जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ में कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि भी है, तो उस स्थिति में अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो बहुब्रीहि सही होगा। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, तत्पुरुष के बारे में और बात करते हैं, ठीक है। तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु हम बताए थे, इनमें तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष के 3 भेद होते हैं, ठीक, तत्पुरुष के 3 भेद होते हैं, ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप जान ली, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। एक नए तत्पुरुष, इसमें आ और अन आता है, प्रारंभ में आ और अन आता है, अनदेखा हो गया, अनहित हो गया, अनबन, अशुद्ध हो गया, आता है पहले, देखिए पहले आया है ना सब में प्रारंभ में, आपको पहचानने का तरीका। प्रादि समास, इसमें पहले प्राय का जैसे प्रमाण हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अलुक तत्पुरुष, ठीक है, प्रादि तत्पुरुष हो गया, इसमें जिसे प्रा पहले आता है, ठीक है, पहला शब्द प्रा, पहला अक्षर प्रा आता है, देखिए पहला अक्षर प्रा हुआ। अलुक तत्पुरुष यानी जैसे जिसमें स्थायित्व होता है, इसमें अलुक में क्या होता है, स्थायित्व, जैसे युधिष्ठिर, ठीक है, मनसीज, ठीक है, ये सारे हो गए। दोस्तों ये आज का वीडियो यहीं तक, कल के वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और सीटेट के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल में प्रारंभ है, आप उनको एक बार जाकर जरूर कीजिए। टीजीटी पीजीटी के हम प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, अतः इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।